उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में भूत प्रेतों और अजीब घटनाओं की कहानियां आम थी। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि यहाँ रात को अजीब चीजें होती हैं। लेकिन एक कहानी जो सबसे ज्यादा डरावनी और मशहूर थी वह थी नौकर भूत की। कहते हैं कि यह भूत रात के अंधेरे में लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता है और काम मांगता है। जो उसे काम पर रख लेता वह बच जाता, लेकिन जिसने भी उस नौकर भूत को काम के लिए मना किया उसकी लाश अगले दिन जंगल में मिलती। कुछ समय बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा था। परिवार में रिया और उसका छोटा भाई आर्यन। वह अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पिता प्रमोद जी गांव के स्कूल में शिक्षक थे और हाल ही में यहाँ ट्रांसफर हुए थे। गांव में आने के बाद रिया और आर्यन ने गांव के अजीब माहौल को महसूस किया। गांव वाले उनके परिवार से दूर दूर रहते थे और उन्हें सलाह देते थे, रात को दरवाजा बंद रखना, अगर कोई दस्तक दे तो मत खोलना। एक दिन रिया और आर्यन की मम्मी ने कहा, इस बड़े घर का काम अकेले करना मुश्किल है, मुझे एक नौकर की जरूरत है। ठीक है, मैं गांव में एक नौकर की तलाश करता हूँ। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि नया परिवार एक नौकर रखना चाहता है। गांव के लोग इस बात को सुनकर चौंक गए। एक बुजुर्ग ने कहा, यहाँ नौकर रखना आसान नहीं है, यहाँ हर कोई डर के साये में जीता है। परिवार ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उस रात गांव में सन्नाटा था। रिया और आर्यन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रमोद जी ने दरवाजा खोला तो सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और अजीब थी। प्रमोद जी ने कहा, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना कि आप लोग नौकर की तलाश में है, क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख लेंगे? प्रमोद जी को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह गांव का कोई गरीब व्यक्ति होगा। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। ठीक है, तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। नौकर, जिसका नाम गोपाल बताया गया, अगले दिन घर आया। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थी। काम 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 करते रहो काम। सब कुछ दिन पर दिन डरावना होता जा रहा था। एक दिन रिया ने देखा कि गोपाल रात को घर के आंगन में बहुत ही भयानक आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। काम 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 करते रहो काम। रिया डर गई और आर्यन को बुलाया। आर्यन, मुझे लगता है यह आदमी सामान्य नहीं है। आर्यन ने कहा, हम इसे कुछ दिन और देखते हैं, अगर ये सच में अजीब है तो हम इसे काम से निकाल देंगे। प्रमोद जी को भी गोपाल का बर्ताव कुछ अजीब लगा और उसने गांव के लोगों से पूछताछ की। अरे चाचा जी, यह गोपाल का घर कहाँ है? गांव का वह बूढ़ा आदमी गोपाल सुनते ही डर गया और बोला, आप ये गोपाल के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हो? तब प्रमोद जी ने बताया कि हमने एक नौकर जिसका नाम गोपाल है उसे काम पर रखा है, लेकिन वह कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा है। जब गांव वालों को पता चला कि परिवार ने गोपाल को नौकर रखा है तो उन्होंने उसे चेतावनी दी। यह इंसान नहीं, यह नौकर भूत है, जितना जल्दी हो सके उसे काम से निकाल दो। प्रमोद जी ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को किचन में बर्तन खुद ब खुद गिरने लगे। गोपाल कई बार बिना आवाज किए अचानक घर के किसी कोने में खड़ा दिखता। परिवार को सपनों में अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। रिया और आर्यन ने गोपाल के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। वहां उन्होंने एक संदूक पाया। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें इंसानी हड्डियां और खून से लथपथ कपड़े थे। ये क्या हो सकता है? क्या यह सच में भूत है? हमें इस बारे में और जानना होगा। रिया और आर्यन ने गांव के एक बुजुर्ग से गोपाल के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, गोपाल इस गांव का एक गरीब आदमी था। उसने कई बार काम मांगा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया और भूख प्यास से तड़पकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने गांव वालों को मरने से पहले श्राप दिया था, जो भी मुझे काम देने से मना करेगा वह मारा जाएगा। अब उसकी आत्मा नौकर बनकर भटक रही है। उसी रात पूरा घर हिलने लगा। सब लोग घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गोपाल घर के आंगन में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और वह जोर से हंस रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे काम पर रख लिया, इसलिए अब तक जिंदा हो, लेकिन तुमने मेरे सच को जानने की कोशिश की।
अब तुम नहीं बचोगे। मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रिया की माँ और प्रमोद जी ने भूत को बहुत सारा काम दिया, लेकिन भूत ने तुरंत ही सारे काम कर दिए और कोई भी काम नहीं बचा। काम 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 करते रहो काम। मुझे काम दो, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। रिया ने एक तरकीब लगाई और कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। घर के आंगन में एक गड्ढा खोदो। भूत ने गड्ढा खोदना शुरू किया और एक गड्ढा खोद दिया। भूत ने कहा, और काम दो। ठीक है, अब इस गड्ढे को वापस भर दो। भूत ने बड़ी मेहनत से गड्ढा वापस भर दिया। भूत बहुत थक गया और बोला, और काम दो। अब दोबारा गड्ढा खोदो और वापस भर दो। सुबह तक ऐसे ही गड्ढा खोदते रहो और उसे भरते रहो। भूत पूरी रात गड्ढा खोदता रहा और उसे भरता रहा। भूत की हालत खराब हो गई और देखते ही देखते सुबह हो गई। रिया और सभी परिवार वाले आए और उन्होंने देखा कि भूत थक के चूर हो गया है और बेहद आराम से सो रहा है। गोपाल उठो और गड्ढा खोदो। काम काम काम, नहीं चाहिए काम। मुझे माफ कर दो, मैं अब और गड्ढे नहीं खोद सकता। मुझे काम से निकाल दो। नहीं, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। जाओ और जाकर गड्ढा खोदो। मुझे काम नहीं, मुझे मुक्ति दे दो। यह सुनते ही रिया और आर्यन ने गांव के पंडित की मदद ली। उन्होंने घर में हवन करवाया और गोपाल की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। गोपाल की आत्मा ने कहा, अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद गोपाल गायब हो गया और घर में सब कुछ सामान्य हो गया और गांव में शांति लौट आई।